अब देखो ये ए जो आर वेक्टर हमारे पास आया, ये ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है और बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है उसको निकालेंगे। रिजल्टेंट याद रखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो ये आर वेक्टर है ये ए वेक्टर से एंगल बना रहा है अल्फा। देखो यही एंगल होगा ना दोनों वेक्टर के बीच में, दोनों के टेल टेल कंबाइन हो रहे हैं, तो ये अल्फा कितना होगा देखो। तो अगर मैं देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखूं वापस से, इन ट्राइंगल ओ बी सी में, कौन से वाले, ओ बी सी में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, tan होता है। तो tan अल्फा इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ओ बी। बी सी मुझे पता है, इसको बी सी रहने दो, और ओ बी जो है ओ बी ओ ए प्लस ए बी है, तो इसको क्या लिख देंगे, ओ ए प्लस ए बी। नाउ बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी हमारा बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा, ओ ए कितना है आपका ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए बी क्या है, बी कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एंगल निकालना पूछ लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, दैट इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अगेन अगर बी वेक्टर का एंगल आर वेक्टर के साथ पूछ ले, ये वाला एंगल पूछ ले, देखो दोनों के हेड हेड कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा ये, इसको हम मान लेते हैं बीटा। कितना, बीटा मान लेते हैं। तो tan बीटा क्या होगा देखो, उसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा tan बीटा को, आप लोगों को बताना ये आया कैसे। जहां पर b है वहां पर a कर देना है बस, और जहां पर a है वहां पर b, उल्टा कर दो, जहां पर b है वहां पर a कर दो, a की जगह b कर दो, a साइन थीटा, और जहां पर b है वहां पर a b प्लस a कॉस थीटा, a की जगह b और b की जगह a कर देना है। तो tan बीटा हो जाएगा a साइन थीटा b प्लस a कॉस थीटा। अब कोई मुझे बता सकता है ये बीटा आया कैसे, कैसे बताया? एक्चुअल में वो ट्रायंगल बीटा यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, जब मुझे बीटा फाइंड करना है तो मैं कंपोनेंट करूंगा किसके, कंपोनेंट मतलब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अगेन देखो ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा था ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा। और अगेन यहाँ पर देखो ये वेक्टर को मैंने पीछे किसका दिया, बी वेक्टर को, तो ये वाला एंगल थीटा हुआ आपका। ये आपका ए वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आएगा आपका ए साइन थीटा। और ये यहां से लेके ये वाली साइड, दिस साइड, ये आएगी आपकी बी ए कॉस थीटा, क्या आएगा, ए कॉस थीटा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 90, ये क्या है 90, तो परपेंडिकुलर अपन बेस करोगे, परपेंडिकुलर है आपके पास ए साइन थीटा, tan अल्फा बराबर क्या है, सॉरी tan बीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस में देखो यहां से लेके यहां तक ये आपका a cos थीटा हो गया, और यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा b प्लस a cos थीटा। तो बीटा यहां से निकला है, बीटा उस वाले ट्रायंगल से निकला, इस वाले ट्रायंगल में यहां पर मैंने जो परपेंडिकुलर डाला, पहले डाला था ए वेक्टर पर, अब मैं डालूंगा बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर। रिजल्टेंट मेरा ये था, इसको पीछे एक्सटेंड करो इस तरह से, यहां से परपेंडिकुलर डाला इस पर, ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था, और ये वाला जो एंगल है थीटा होगा, ये थीटा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये यहां से लेके यहां तक इस वाले ट्रायंगल में देखोगे आप, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, perpendicular hypotenuse equal to sin theta, then perpendicular
upon hypotenuse equal to sin theta, then perpendicular is equal to hypotenuse into sin theta, और hypotenuse कितना है आपके पास a, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी a sin theta. Similarly base upon hypotenuse आपका होगा cos theta, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, तो ये वाली जो साइड होगी बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, हाइपोटेनस आपका a है, a cos थीटा, दिस एंगल इज बीटा। तो आप इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखोगे तो इधर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये बीटा है, बीटा के सामने वाला एंगल आपका परपेंडिकुलर होता है और ये वाला बेस हो गया, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर a sin थीटा डिवाइडेड बाय बेस a cos थीटा प्लस का b, a cos थीटा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ही a cos थीटा है, यहां से आता तो b शुरू हो गया, तो a cos थीटा प्लस b। आया समझ में? चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन पर, एक दो इजी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? पहले मैं करूं या आप करोगे? सर पहले आप कीजिए। पहले मैं करूं? हाँ। चलो पहले मैं करता हूं, सब एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, फिर बाद में कर लेना। एक फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन का, एक और फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन का, दोनों फोर्सेस हैं परपेंडिकुलर। मुझे पूछा रिजल्टेंट, इसको ए वेक्टर मान लेता हूं, ए वेक्टर भी 5 न्यूटन है, बी वेक्टर भी 5 न्यूटन है, ठीक है? फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट एंड एंगल विथ, ठीक है माइक बंद रखो, एंगल विथ ए वेक्टर, रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ क्या एंगल आएगा ये निकालना हम लोग। तो रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये होगा रिजल्टेंट आर, ठीक है? आर का क्या फॉर्मूला होता है? आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो ए का स्क्वायर, ए कितना है 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, बी कितना है अगेन 5 न्यूटन, 5 का स्क्वायर, 2ab, a 5 b 5, और थीटा दोनों के बीच में थीटा कौन सा? ये वाला एंगल, ये भी 90 होगा, तो cos 90, ठीक है? cos 90 की वैल्यू जानते ही हो आप लोग, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, cos 90 होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 50 आएगा। 50 को मैं लिख सकता हूं, आप देखो यहाँ पे 5√2 लिख सकता हूं मैं इसको, 5 का स्क्वायर ले जाओ अंदर, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 5√2 न्यूटन। अगेन मुझे ये वाला एंगल निकालना है tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? अभी मैंने फॉर्मूला देखा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। b क्या है? ये 5 न्यूटन, ये वाला 5 न्यूटन b है, तो 5 एंगल कितना बन रहा है थीटा, थीटा क्या है एंगल, a और b के बीच में कितना एंगल है, तो sin 90 डिवाइडेड बाय a अगेन 5 प्लस b कितना अगेन 5 cos 90, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 बन रहा है। 5 cos 90 अगेन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 sin 90, sin 90 होता है 1, तो मेरे पास tan अल्फा क्या आ जाएगा, ऊपर भी 5 आएगा और नीचे 5 प्लस 0, तो 5 प्लस 0 क्या 5 ही होगा, तो 5 1 जा 5 1 टाइम्स, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है जब tan अल्फा में 1 किसकी वैल्यू आती है, जब अल्फा क्या होगा 45 डिग्री होगा, tan 45 1 होता है ना, तो अल्फा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है? तो रिजल्टेंट आएगा 5√2 न्यूटन और अल्फा आएगा आपका 45 डिग्री। आया समझ में? सर चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कितना फोर्स ले, 2 न्यूटन ले लेते हैं, ये एंगल 120 डिग्री,
ये भी 2 न्यूटन। फाइंड, इसको ए मान लेना ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर मान लेना। फाइंड एंगल बिटवीन, सॉरी एंगल नहीं, फाइंड रिजल्टेंट एंड एंगल विथ ए वेक्टर। रिजल्टेंट कितना होगा और रिजल्टेंट का एंगल ए वेक्टर के साथ कितना होगा। करो बेटा, सॉल्व करो सभी लोग। चलो तो हम लोग लगाएंगे क्या फॉर्मूला, हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा वाला, यही यूज करोगे आप लोग। यहां पर जो ये थीटा होता है, ये थीटा क्या होता है, आर इक्वल टू, मैं जो फॉर्मूला लिखता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये किसका एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या दोनों वेक्टर के बीच में 120 डिग्री एंगल है, एक का टेल है, एक का हेड है, दूसरे का टेल है। तो थीटा आपका 120 नहीं हो सकता, तो थीटा कितना होगा, इसको आगे एक्सटेंड करो तो ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 2, 2ab 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 4 और cos 160, cos 60 की वैल्यू तो निकालना जानते हो आप, cos 60 होता है 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 4 4 तो 3 बार आया, तो ये होगा 2√3 न्यूटन। कितना एंगल होगा, R इक्वल टू होगा 2√3 न्यूटन। ठीक है, और अब एंगल पूछा tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। a और b बराबर ही है, वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 2 sin 60 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 cos 60 डिग्री। ऐसे ही करेंगे, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, शायद आपको पता हो, ये √3/2 होती है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, ऊपर ऊपर बचा √3 और नीचे क्या बचा 2 प्लस 1, देखो यहाँ 1 बचेगा, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो √3 डिवाइडेड बाय 3, तो tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूं मैं, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, इस 3 को मैं क्या √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, नीचे वाले 3 को √3 इंटू √3 तो होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा इक्वल टू बेटा 30 डिग्री होना चाहिए ना फिर, क्योंकि 1/√3 किसमें वैल्यू आती है 1/√3, फिर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, आया समझ में। सर एक्स एक्सिस से निकालने वाला कैसे करेंगे सर? हाँ बेटा, सर एक्स एक्सिस से एंगल निकालने वाला सर। एक्स एक्सिस से एंगल निकालने वाला, यस सर। समझा नहीं मैं। सर वो वेक्टर का सर, रिजल्टेंट वेक्टर का सर एंगल एक्स एक्सिस से निकालने वाला फॉर्मूला सर। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल निकाले, तो पहले तो आपको ये पता Yes. होना चाहिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन किधर है। यस सर। ठीक है, अच्छा अल्फा निकलने के बाद आप नहीं निकाल सकते फिर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा। अगर आपको अल्फा पता चल गया रिजल्टेंट का किसी भी एक वेक्टर के साथ, तो आप निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, वेक्टर हम पे डिपेंड करता है कि हमने वेक्टर को किस तरफ ले रखा है। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि एक्स एक्सिस से ही इतना एंगल निकलेगा, वाई एक्सिस से इतना एंगल निकलेगा। ठीक, बाकी मैं कंपोनेंट निकालना सिखाऊंगा तब आप एक्स और वाई से निकाल सकोगे एंगल। जब मैं कंपोनेंट निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद आप एक्स और वाई दोनों से एंगल निकाल सकते हो।
चलो आगे देखें। अब आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जिसको ट्रायंगल लॉ आ गया उसको पैरेललोग्राम लॉ भी आ जाएगा, दोनों सेम ही है, बस दोनों को यूज जो हम करते हैं वो अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यूज, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों में एंगल वगैरह सब सेम ही आता है। तो दूसरा जो लॉ है दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? अगेन मेरे पास दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर और एक और वेक्टर इसे कहीं रखा हुआ है बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि सबसे पहले इन दोनों वेक्टर को पास पास में लेके आओ और इस तरह से लेके आओ कि इस बार एक का दोनों का टेल, दोनों के टेल आपस में जुड़ जाए। ये दोनों के टेल जुड़ गए, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। फिर इन दोनों को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पास पास वाली साइड समझो और उससे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया मैंने। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो ए और बी के बीच में से जा रहा है, दिस डायगोनल, डायगोनल दो हो रहे हैं, एक तो डायगोनल इधर भी होगा, लेकिन ए और बी के बीच में से जो डायगोनल जा रहा है ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर को। दिस इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ए और बी के बीच में एंगल कौन सा? ये वाला। थीटा कौन सा होगा? ये होगा ना थीटा। दोनों के टेल टेल कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टेटमेंट, प्लेस टू वेक्टर such that tail of both vector lie on each other, then assume these two vector as adjacent side of parallelogram and then diagonal of parallelogram represent, then diagonal of parallelogram represent resultant vector। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल होगा दैट डायगोनल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। आया समझ में? ठीक है, डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। अगेन इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन हम लोग निकाल लेंगे। भूल गया मैं। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड देन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम अजा किसकी तरह है? ट्रायंगल लॉ की तरह है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सेम वैसे ही है। जो इसका रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा? देखो, ए वेक्टर ऐसे इधर की तरफ, बी वेक्टर ऐसे था, दोनों के बीच में थीटा एंगल ये वाला होगा। ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। ये आपका रिजल्टेंट हुआ आर वेक्टर, इसके नाम लिख दो ओ ए, इसका नाम लिख दो बी, ये आपका सी हो गया। क्या करेंगे अब? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। देखो अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम है तो दोनों साइड पैरेलल होगी। ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। पैरेललोग्राम है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर है और बी इसकी लंबाई है, अगेन ये वाला भी क्या होगा? इसकी लंबाई भी बी होगी। ये परपेंडिकुलर आ जाएगा बी साइन थीटा और ये बेस आ जाएगा इसका बी कॉस थीटा। सेम ऐसा जैसे ट्रायंगल लॉ में करा था। अगेन यहाँ पर आर निकालोगे आप
आर निकालोगे क्या आएगा आपके पास, सेम रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अगेन ये वाला एंगल देखो, रिजल्टेंट का एंगल, ये रिजल्टेंट है, एरो इससे जा रहा है, टेल इधर है, और ये आपका ए वेक्टर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, बीटा होगा। देखो दोनों के टेल टेल जुड़ रहे हैं, आर के और इसके, तो टेन अल्फा क्या होगा इसमें, टेन अल्फा को डायरेक्ट याद रख लो, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा होगा, एंड टेन बीटा क्या होगा, सेम एज जैसे ट्राइंगल लॉ में था, ए की जगह बी कर देंगे, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू आप ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल करना चाहते हो या पैरेललोग्राम लॉ यूज करना चाहते हो, दोनों से सेम रिजल्ट आएंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ सेम ही है, बस यूज करने के तरीके इनके अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, b प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो सही कर लेना, मैंने जल्दी में खाली कॉस थीटा लिखा, b प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, जहां पर a है वहां पे b, जहां पे b है वहां पे a करना है।